हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा 20 और उससे आगे का क्वेश्चन होगा। और हम आशा करते हैं कि आप हमारा पीछे का सारा वीडियो देख चुके होंगे और आप उसको समझ भी पा रहे होंगे ठीक तरीके से। और हमने भी अपने तरफ से बहुत कोशिश किया है कि आपको पूरा का पूरा वो समझ में आ जाए, हर एक बिंदु को हमने एक्सप्लेन किया वहाँ पर। तो आप अगर अभी तक नहीं देखें पीछे का वीडियो तो प्लीज़ जाएँ और देखें, हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है कंटिन्यूटी नाम से। और आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि जो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स इक्वल टू पाई पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, संतत है कि नहीं। तो चेक करना पड़ेगा। चेक हम कैसे करते हैं, इस बिंदु पर का एल एच एल आर एच एल और वी एफ निकालते हैं, और यदि तीनों बराबर हो जाता तो हम कहते हैं कि इस बिंदु पर संतत है, कंटिन्यूअस है। अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि नहीं, संतत नहीं है। नहीं है का मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आइए चेक करते हैं एल एच एल आर एच एल वी एफ इस बिंदु पर का। तो एट एक्स इक्वल टू पाई एल एच एल होगा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू सी फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे एफ एक्स, सी क्या है, यही तो है ना, पाई। तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई फ्रॉम लेफ्ट। यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में 5, और इसी में जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह क्या रख देंगे, पाई रख देंगे। अच्छा, पाई रख के देखिए जरा कि क्या आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट आ रहा है। तो नहीं आता है। तो नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका लिमिट का मान होगा। तो हो जाएगा क्या, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में 5। अब यहाँ से आ गया साइन पाई। साइन पाई क्या होता है, तो साइन पाई के लिए हम लोग एक रूप जानते हैं, साइन का जनरल फॉर्म जानते हैं कि साइन एन पाई इक्वल टू होता है 0, जहाँ एन क्या होना चाहिए आपका, जेड होना चाहिए। जेड का मतलब इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 -1 -2 इस तरीके का। तो इसको और इसको नोटिस कीजिए, क्या यहाँ पे एन के जगह 1 नहीं है, तो है ना, मतलब इंटीजर पाई के साथ मल्टीपल में है। तो यदि पाई के साथ गुना में इंटीजर होगा तो उसका साइन क्या है, देगा 0 देगा। इसका मतलब इसका मान क्या है, 0 है। तो इस फॉर्म से इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। और साइन पाई का मान एक और तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे हमने एक वीडियो बनाया हुआ अलाइड एंगल्स के ऊपर, और अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो आप डायरेक्ट साइन पाई का भी मान निकाल सकते हैं, 90 + 90 करके या फिर 180 + 0 करके। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको एकदम बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है। और आप किसी भी अलाइड एंगल्स का, जैसे 180 + 30 210 डिग्री का हो गया, ये 180 डिग्री का हो गया, या आप निकाल सकते हैं साइन 120 का मान, tan 120 का मान, कॉट 120 का मान। इस तरीके के एंगल्स को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5 सेकंड में, 2 सेकंड कह लीजिए, 3 सेकंड कह लीजिए। तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाइए और देखिए, आपको ज़रूर फायदा होगा। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, साइन पाई 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपका एल एच एल आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस में 5 हो जाएगा। आर एच एल की बात करें तो आर एच एल हमारा हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी फ्रॉम राइट। यहाँ पे फंक्शन होता है और सी है क्या, पाई है। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई फ्रॉम राइट, यहाँ पे फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस में 5। इसी में जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह क्या रख देंगे, पाई रख देंगे। तो हो गया यहाँ भी क्या, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में 5। तो ये फिर से 0, तो पाई स्क्वायर प्लस 5, तो पाई स्क्वायर प्लस 5। एल एच एल आर एच एल दोनों बराबर है, तो हमको वी एफ भी निकाल के चेक करना है। वी एफ होता है क्या, एफ ऑफ सी, सी के जगह पाई, मतलब एफ ऑफ पाई। तो एफ ऑफ पाई का मतलब यहाँ से आप तुलना कीजिए कि इसी में जहाँ एक्स है यहाँ क्या है, पाई है। तो इसी में जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह भी पाई रख देंगे तो हमारा एफ ऑफ पाई निकल जाएगा। तो हो जाएगा क्या, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस में 5। तो ये फिर से 0, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि एल एच एल आर एच एल और वी एफ तीनों क्या हैं, बराबर हैं x इक्वल टू पाई पे। तो हम कह सकते हैं कि यस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। लिख दीजिए आंसर कि सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वी एफ एट x इक्वल टू पाई, इसीलिए यस, this function f of x equal to x square minus sin x plus 5 is continuous at x equal to, तो यही हो गया क्या, आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, और ये हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन सब ए बी और सी तीन अलग अलग फंक्शन दिया हुआ है कि इन सब का हमको कंटिन्यूटी बताइए कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमने आपको बताया था इसके प्रॉपर्टीज में कि यदि कोई दो फंक्शन gx और hx कंटिन्यूअस हो किसी बिंदु पर, तो उन दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, वो सब भी सब उस बिंदु पर क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो यहाँ भी तो वही केस है ना, साइन एक्स का अगर हम चेक कर लें कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कॉस एक्स का यदि हम चेक कर लें अलग की कंटिन्यूअस है कि नहीं, और यदि ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाएगा तो दोनों का योग, दोनों का घटाव और दोनों का गुना भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमारा जो टारगेट है वो है क्या, कि चेक करना कि क्या साइन एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं, क्या कॉस एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर दोनों कंटिन्यूअस हो गया तो ये सारे फंक्शन हो जाएंगे कंटिन्यूअस, और दोनों में से कोई एक फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो ये सारे फंक्शन हो जाएंगे क्या, डिसकंटिन्यूअस। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ को देख के आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाँ दोनों ये कंटिन्यूअस है। जैसे हम साइन एक्स के ग्राफ का बात करते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, तो क्या इसके ग्राफ को बनाने में आपका हाथ उठता है क्या, नहीं उठता है ना। यहाँ से शुरू कीजिए, ये तो अनंत तक जाता है, यहाँ से शुरू कीजिए तो आपका हाथ उठ रहा है कहीं पे, नहीं उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, तो ये फंक्शन जो साइन एक्स है ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अगर हम कॉस एक्स की ग्राफ की बात करें तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है। तो क्या आपको कॉस एक्स के ग्राफ बनाने में भी हाथ उठता है क्या, तो नहीं उठता है। मतलब यहाँ से अगर हाथ बनाना शुरू करें तो आपका हाथ कहीं भी नहीं उठेगा, मतलब कॉस एक्स भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये y बराबर साइन एक्स का ग्राफ और ये y बराबर कॉस एक्स का ग्राफ, तो ये दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ के जरिए हम पता लगा सकते हैं। और जब ये दोनों कंटिन्यूअस है तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस, ये भी और ये भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन सिर्फ ग्राफ के जरिए देख के बता देने से नहीं होगा, हमको क्या करना होगा, सॉल्यूशन दिखाना होगा, थ्योरी के हिसाब से LHL, RHL और VF की मदद से भी बताना होगा। तो आइए LHL, RHL और VF की मदद से इसके हम कंटिन्यूटी को ज्ञात करते हैं। तो हम सबसे पहले साइन एक्स का चेक करेंगे और कॉस एक्स का चेक करेंगे। 4 y1, जैसे इसको हम y1 कह लेते हैं, इसको y2 कह लेते हैं, तो y1 इक्वल टू साइन एक्स, और हम इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसी बिंदु c पर, तो एट x इक्वल टू सी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है कि किस बिंदु पे चेक कीजिए, तो हम सारे रियल वैल्यू पे चेक कर ले रहे हैं। ये c क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एट x इक्वल टू सी, LHL लिखेंगे तो लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे क्या, साइन x। LHL के केस में एक तो यहाँ से नियम ये हो सकता है कि अगर आप इसको आसानी तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसी में जहाँ x है उसके जगह c रख दीजिए, या फिर LHL के केस में हम लोग क्या करते हैं कि c के जगह x के जगह c माइनस h पुट करते हैं। तो पुट करेंगे यहाँ पे क्या हम, कि पुट x इक्वल टू c माइनस h, ये कंटिन्यू, ये आप लिमिट में पढ़े होंगे। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह हम c माइनस h पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा c माइनस h टेंस टू c, ये भी लगभग c है ना, तो ये और ये कट गया, माइनस h टेंस टू 0, माइनस h टेंस टू 0, या फिर ये लगभग बराबर के जैसा होता है, तो ये उधर भी जाएगा तो h टेंस टू हो जाएगा क्या, 0। तो यहाँ पे हो गया जो हमारा LHL है हो गया लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे x के जगह हमको क्या लिखना है, c माइनस h, तो हो गया क्या, साइन c माइनस h हो गया। अब ये आप देखिए कि साइन a माइनस बी जैसा ये दिख रहा है, तो साइन a, अब हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, तो ये c माइनस h दिख रहा है, मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, तो साइन h। और फिर अब हम क्या करेंगे कि इसी में जहाँ जहाँ h है उसके जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 साइन c इंटू कॉस h, और h के जगह क्या, 0, कॉस 0 माइनस कॉस c इंटू
साइन एच, एच की जगह 0 रखना। कॉस 0 क्या होता है 1, 1 इंटू साइन सी क्या हो जाएगा साइन सी हो जाएगा। और माइनस में कॉस सी इंटू साइन 0, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, 0 इंटू दिस 0, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। LHL हमारा क्या आया साइन सी आया। RHL देखिए, RHL का बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट, और यहाँ पे साइन x। अब RHL में हम लोग पुट करते हैं x के जगह c प्लस h, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे पुट x इक्वल टू c प्लस h पुट करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ c प्लस h पुट करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे c प्लस h, तो RHL कुछ इस प्रकार का हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन c प्लस h, और साइन a प्लस b का फॉर्म हमको दिखाना रहता है, अप्लाई करना है, तो लिखेंगे क्या साइन लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस b का फॉर्म, तो साइन फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, a के जगह c और b के जगह क्या h है, तो साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b, और इसी में जहाँ जहाँ h है उसके जगह 0 रख दीजिए, तो 0 रख देंगे तो यहाँ 0 तो cos 0 1, 1 इंटू साइन सी, और ये 0 तो ये भी 0, तो हो गया क्या साइन सी। तो LHL हमारा साइन सी आ रहा था, RHL भी क्या आया साइन सी आया, और f ऑफ c निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे VF, f ऑफ c, तो f ऑफ c के जरिए मतलब क्या, इसी में जहाँ x है उसके जगह क्या रख दीजिए c रख दीजिए, तो हमारा हो जाएगा क्या साइन c। तो आप देख पा रहे होंगे कि LHL, RHL और VF तीनों हो गया बराबर, तो लिखेंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू c, इसीलिए y1 इक्वल टू साइन x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू c, एट x इक्वल टू c, जहाँ c क्या है c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये हमारा sin x का कंटिन्यूटी हो गया। इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं, इसमें एक नया चीज़ हम लोग देखें क्या कि LHL के केस में x के जगह c माइनस h पुट करते हैं, वहाँ से आपका h वेरिएबल हो जाता है, और RHL के केस में x के जगह c प्लस h पुट करते हैं, तो यही हमारा sin x का हो गया। अब आइए cos x का देखते हैं। अब इसको हम y2 मान लेते हैं कि लेट y2 इक्वल टू कॉस x, या इसको हम कह सकते थे g ऑफ x, इसको h ऑफ x कह सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू c, और सेम जैसे जैसे sin x का चेक हुआ वैसे वैसे इसका भी हमको चेक करना है। तो इसका LHL हो जाएगा क्या लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम लेफ्ट, और यहाँ पे cos c, और इसमें भी हम लोग x के जगह पुट करेंगे c माइनस h, तो अगर हम पुट करें पुट x इक्वल टू c माइनस एच, हमने बताया आपको यहाँ पे c माइनस एच करेंगे तो ये h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अच्छा ये x है, और यहाँ पे x के जगह हम पुट करेंगे क्या c माइनस एच, तो यहाँ हो जाएगा c माइनस एच, तो हो जाएगा आपका LHL लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे cos c माइनस एच, यहाँ पे तो c माइनस एच, और इसमें भी cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी, तो लिमिट h टेंस टू 0 cos a क्या है c, b क्या है h, तो cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन b, और इसी में फिर जहाँ जहाँ h है उसके जगह 0, तो यहाँ 0 रखेंगे h के जगह, तो ये 0 और 0 इंटू साइन c 0 खत्म, ये नहीं हो। यहाँ पे cos h के जगह 0, तो cos 0 1, और 1 इंटू कॉस c क्या हो जाएगा cos c हो जाएगा, मतलब LHL आपका आया क्या cos c। RHL देखिए, RHL देखेंगे तो हो जाएगा क्या लिमिट x टेंस टू c फ्रॉम राइट, और यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos x, इसमें भी हम क्या पुट करते हैं पुट x इक्वल टू c प्लस h, ये c प्लस h, ये ध्यान रख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, जब पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, और यहाँ हो जाएगा क्या c प्लस h हो जाएगा, तो लिमिट cos
अच्छा यहाँ h टेंस टू 0 cos c प्लस एच। तो अभी आपको दिख रहा है cos a प्लस b का फॉर्म। cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos c इंटू cos h, a क्या है c और b क्या है h, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। और इसी में जहाँ जहाँ h है उसके जगह क्या पुट कर देंगे 0। तो ये 0 तो पूरा 0, साइन 0 0, 0 इंटू साइन सी 0, यहाँ 0 तो cos 0 1 और 1 इंटू cos c। तो आपका आर ए चला आया क्या cos c, दोनों बराबर दिख रहा है। तो हम वी एफ की ओर निकाल बढ़ेंगे। तो वी एफ हमारा क्या है एफ ऑफ सी, और एफ ऑफ सी कैसे निकलेगा, इसी में जहाँ x है उसके जगह क्या रख दीजिए c रख दीजिए। तो हो गया क्या cos c। तो अब हम देख पा रहे हैं कि एल एच एल, आर एच एल और वी एफ तीनों बराबर हो गया किस पर x इक्वल टू सी पे। तो हम कह सकते हैं कि सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वी एफ एट x इक्वल टू सी, जहाँ c क्या है ऑल रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर है। तो जब ये तीनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इसीलिए y2 इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पीछे निकाले sin x वो भी कंटिन्यूअस था x के किसी भी रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए, और ये जो y बराबर cos x है ये भी कंटिन्यूअस है। तो मतलब sin x और cos x दोनों कंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का एडिशन दिस, दोनों का सब्ट्रैक्शन और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये भी क्या होंगे कंटिन्यूअस होंगे। तो यही बस लाइन लिख देना है। तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस y1 इक्वल टू साइन एक्स एंड y2 इक्वल टू कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, इसीलिए f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मतलब ये तीनों भी जोड़ घटाव गुना विल ऑल्सो बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू सी, जहाँ c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। तो हमारा 22 भी कुछ पीछे वाले 21 नंबर के जैसा ही है। इसमें कह रहा है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन मतलब cos x, कॉसेकेंट मतलब cosec x, सेकेंट मतलब sec x और कोटेंजेंट मतलब cot x। मतलब इन सब का cosec x, sec x और cot x का कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। अगर हम cos x का बात करें तो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कैसे चेक होगा। cosec x की बात करें, हम लिख लेते हैं आपको कि क्या क्या चेक करना है। एक तो इसका चेक करना है, दूसरा हमारा क्या है कि cosec x है। तो क्या हम cosec x को 1/sin x लिख सकते हैं, होता है ना। ये भी एक फंक्शन है, वन कांस्टेंट फंक्शन, sin x भी एक फंक्शन है। तो ये तो हमारा कांस्टेंट, हम y इक्वल टू 1 का ग्राफ, y इक्वल टू 1 का ग्राफ अगर खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा ना। तो ग्राफ से आप देख सकते हैं कि ये हमेशा क्या है कंटिन्यूअस होता है। sin x का हमने बताया आपको कि कंटिन्यूअस है। तो जब ये भी sin x ये भी कंटिन्यूअस हो, ये भी कंटिन्यूअस हो, तो दोनों का डिवीजन भी क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो ये cosec x का होगा। sec x का अगर हम बात करें तो sec x इक्वल टू क्या होता है 1/cos x होता है। तो ये तो कंटिन्यूअस है ही, और इसको हमने आपको चेक करके बताया पिछले वीडियो में कि कैसे कंटिन्यूअस होता है। तो ये भी उसी तरीके से कंटिन्यूअस है। अगला जो cot x है, cot x बराबर क्या होता है cos x बटा में sin x होता है। तो cos x बटा में sin x, cos x भी कंटिन्यूअस, sin x भी कंटिन्यूअस, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया। तो जब दोनों कंटिन्यूअस है तो दोनों का डिवीजन भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है आपको कि सबसे पहले y1 इक्वल टू साइन एक्स वाला जो कंटिन्यूअस का हमने बताया था कि कैसे कंटिन्यूअस होता है वो लिख देना है। cos x का सेम कहानी,
y बराबर cos x का कंटिन्यूटी हमने चेक किया था, LHL RHL और VF, वो भी आपको निकालना है, इसमें लिख देना है। लिखने के बाद कुछ लाइन लिखना है और वही लाइन हम आपको लिख के बताते हैं। बाकी जो cos x और sin x का कंटिन्यूटी है वो आप खुद यहाँ पे लिख लेंगे, नहीं तो वो व्यर्थ का टाइम वेस्ट होगा हमारा वीडियो का। तो आपका जो होमवर्क रहा, क्या करना है कि चेक y1 इक्वल टू साइन एक्स, मतलब इसका कंटिन्यूटी, एंड y2 इक्वल टू कॉस एक्स। ये दोनों को आपको पहले चेक करके लिख देना है। लिखने के बाद जो लिखाएगा वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमारा क्या आएगा, देखिए ये तो कंटिन्यूअस हो ही जाएगा, तो आप लिख सकते हैं कि कॉस एक्स तो कंटिन्यूअस होगा ही। साइन एक्स कंटिन्यूअस चेक हो चुका है, 1 कंटिन्यूअस बताया हमने ग्राफ के जरिए। तो जब ये भी कंटिन्यूअस ये भी कंटिन्यूअस, तो 1 बटा ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूटी के प्रॉपर्टी के हिसाब से। लेकिन उस बिंदु पे नहीं होगा जिस बिंदु पे साइन एक्स क्या हो, 0 हो, क्योंकि VF क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 किस किस बिंदु पे ये होता है, साइन एक्स 0 होता है साइन n पाई पे, पाई के इंटीजरल मल्टीपल से के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स, सिंस वी नो दैट साइन एक्स का मान 0 होता है कब, जब x क्या हो, n पाई हो, या फिर x इक्वल टू क्या हो, n पाई हो। और n जहाँ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, या फिर आप z के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे जब जब n पाई आएगा, n कह लीजिए -1, -2, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स है। तो यहाँ जब जब पाई के इंटीजर के साथ गुना आएगा या n पाई आएगा, तब तक ये 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा तो कंटिन्यूटी चेक नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि कॉसेक एक्स x के सभी मान के लिए तो कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू n पाई के लिए ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। इसमें ये लाइन लिखना पड़ेगा। और इसमें भी वही, साइन एक्स नीचे था तो इसमें भी क्या आपको वही लाइन चिपका देना है कि यहाँ पे अगर साइन एक्स 0 हुआ तो ये फंक्शन अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ भी लिखना है कि कॉट एक्स जो है x के सभी मान के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पे जब n पाई आएगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, फंक्शन ही अपरिभाषित है। इन दोनों के लिए सेम लाइन लिखना है। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए लिखना है कि x, अब यहां देखना है कि cos x कब कब 0 हो सकता है। तो cos x 0 होता है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के लिए क्या होता है, यहां पे देखिए कि if cos x इक्वल टू 0, तो x होता है क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अच्छा, ऑड कैसे लिखेंगे, ये हम आपको लिखना बताते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे कोई एक नंबर लिया हमने n, अब ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन जब हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये इवन नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर हम 5 लेते हैं तो 5 2 जा 10 इवन है, 4 लेते हैं तो 4 2 जा 8 इवन है, तो ये हो गया क्या, इवन नंबर। और किसी भी इवन नंबर में यदि आप 1 को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 के केस में cos क्या मान देता है, 0 देता है। तो ये जो sec x है, जिसको हम 1 cos x लिख रहे हैं, ये पूरा फंक्शन x बराबर किसी भी बिंदु पर x मतलब किसी भी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस तो होगा, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां भी फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो यही कुल मिला के लाइन को क्या करना है, लिखना है। तो यहां पे हम लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे, यहां पे भी लिख देंगे, एंड लिखने के बाद लिखेंगे कि cosec x एंड cot x आर continuous for all x belongs to R। मतलब x के सभी रियल मान के लिए cosec x और cot x क्या है, कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट क्या हमने बताया आपको, इसके लिए और इसके लिए क्या,
n पाई पर एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। मतलब इस रूप का यदि एंगल आता है साइन के आर्ग्यूमेंट में तो उस पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। तो कंटिन्यूटी चेक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस हमारा ये वाला था, तो एंड sec x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस at x belong कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहां पे एक्सेप्ट क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहां लिख देंगे 2n + 1 i इंटू पाई बाई 2, और यही हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था कि y बराबर cos x का कंटिन्यूटी चेक करना है, y बराबर sin x का कंटिन्यूटी चेक करना है, और उसके बाद ये जो लाइन हमने लिखा है उसको आपको लिख देना है। और हम आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके देखिए या फिर रिपीट करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हमने अपने तरफ से कोशिश किया हुआ है। आइए अब इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f where fx is defined by sin x by x if x is less than 0 and fx equal to x plus 1 if x is greater than or equal to 0। तो ये फंक्शन को हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, अगर हिंदी में पढ़े तो fx का मान क्या होगा, sin x बटा x होगा यदि x छोटा है 0 से, और fx का मान x plus 1 के बराबर होगा यदि x बराबर है 0 के या 0 से क्या है, बड़ा है। तो ये आपको फंक्शन का स्टेटमेंट हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि ये किस किस बिंदु पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जिस पे हमको डाउट होगा उसी पे तो चेक करेंगे। तो हमारा डाउट क्या है, जब x 0 से छोटा है तो ये फंक्शन है, 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन है। आप इसको डाउटफुल पॉइंट कहिए या क्रिटिकल पॉइंट कहिए। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या हो गया, क्या 0। तो हम x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो एट x इक्वल टू 0 LHL लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। ये 0 फ्रॉम लेफ्ट हो गया। तो 0 फ्रॉम लेफ्ट कहने का मतलब क्या है, x का मान 0 से जस्ट छोटा, जस्ट छोटा इसी में आएगा। x 0 से क्या है, छोटा है। तो फंक्शन क्या है, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। लिमिट के केस में हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट हो sin x बटा x का, मतलब जो यहां हो वही यहां हो, और ये टेंस टू 0 हो, मतलब लगभग 0 हो, तब ये पूरा इसका मान क्या होता है, 1 होता है। इसको याद करने के लिए कहा गया होगा आपको। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हमने इसके लिए भी जब 0/0 केस आता है लिमिट का, तो हमने बताया आपको एल हॉस्पिटल रूल का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देखिए। आपको लिमिट के फॉर्मूला को तो याद नहीं करना पड़ेगा, और किसी भी प्रकार का, लगभग किसी भी प्रकार के लिमिट को आप बस 2 से 3 सेकंड में हल कर देंगे यदि आपका डिफरेंशिएशन सही है। तो लिमिट को हम चेक करते हैं। हम आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके दिखाते हैं आपको कैसे। x इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, और यहाँ पे भी 0 करेंगे तो ये x भी 0, तो ये पूरा 0/0 का फॉर्म हो गया। तो इसका फॉर्म क्या है, 0/0। और जब 0/0 फॉर्म रहता है या ∞/∞, तो हम क्या करते हैं, ऊपर में भी डिफ्रेंशिएट और नीचे में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ऊपर में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का क्या होता है, cos x, और नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1। और अब x के जगह जहाँ जहाँ x है उसके जगह क्या कीजिए, 0 रख दीजिए। तो यहाँ 0 रख देंगे तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है ना। तो हो गया 1/1। तो आंसर क्या है, 1। और यही आपको बोला गया होगा कि याद करना है। तो ये हो गया आपका एल हॉस्पिटल रूल। कुछ अगर फंक्शन बड़ा होता जिसको आप ज्ञात करने में सक्षम नहीं हो पाते, तब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते, लेकिन यहाँ तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 हो गया। RHL की बात करें, RHL होता है लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम राइट, x का मान 0 से जस्ट बड़ा। तो 0 से जस्ट बड़ा फंक्शन क्या है, x + 1, और इसी में जहाँ जहाँ x है उसके जगह 0 रख दीजिए। तो यहाँ 0 + 1, तो यहाँ हो गया 1। VF निकालते हैं। VF हो गया f(0). f(0) कहने का मतलब कि जब x का मान 0 के बराबर है तो फंक्शन का मान, तो फंक्शन है क्या, x + 1, और जहाँ जहाँ x है उसकी जगह
0, तो यहाँ 0, तो आया कितना 1। तो देखेंगे कि LHL, RHL और VF तीनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू VF एट x इक्वल टू 0, इसीलिए ये जो फंक्शन fx है, fx इज कंटिन्यूअस एट, अच्छा जिस बिंदु पे हमने डाउट किया था उस पे निकल गया कंटिन्यूअस। तो जब डाउटे पे कंटिन्यूअस है और बाकी हमको लग ही नहीं रहा है कि किसी पे कंटिन्यूअस होगा, तो हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन fx है ये किसी भी बिंदु पे कंटिन्यूअस है। जिस पे डाउट पे था उस पे तो कंटिन्यूअस हो ही गया, तो बाकी भी बिंदु पे क्या रहा होगा, कंटिन्यूअस रहा होगा। इसलिए fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x के किसी भी वास्तविक संख्या के लिए फंक्शन क्या है, संतत है। तो यही हमारा हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए और ख़त्म कीजिए।